Welcome everyone in forensics and law. So today we are going to learn about forensic medicine and toxicology. Before starting our video or session, please do subscribe and share the video. You are not going to get bored in my session. Okay, I agree that I'm taking some time in new videos, so please don't be get depressed or demotivate. I'm going to give you a good content. Okay, so today we are going to learn about forensic medicines and toxicology. What is this forensic medicines and toxicology? So according to that, uh, forensic medicine is defined as an application of medical knowledge in the administration of justice. कि जब भी हम फोरेंसिक मेडिसिन को यूज कर इनडायरेक्टली वी कैन से कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जब वो अपने नॉलेज को यूज करता है फॉर द जस्टिस, दिस इज कॉल्ड फोरेंसिक मेडिसिन. मेडिकल jurisprudence deals with legal aspects of medical practice and knowledge. So forensic medicine एज मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ किससे मिलकर के बना है? फोरेंसिक प्लस मेडिसिन. कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फोरेंसिस, मीन्स फोरम. एंड फोरम का मीनिंग क्या होता है? फोरम वॉज अ मीटिंग प्लेस वेयर सिविल एंड लीगल मैटर्स यूज टू बी डिस्कस्ड. ओके, सिनोनिम्स यू कैन से लीगल, मेडिसिन. ब्रांचेस रहती है हमारे फोरेंसिक मेडिसिन की डिपेंडिंग अपॉन केसेस की किस तरीके का केस है. फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, थेनेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, साइकेट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एंटमोलॉजी, सीरोलॉजी. सो वन बाय वन हम सभी को पढ़ते हैं कि पैथोलॉजी में क्या रहता है, फोरेंसिक मेडिसिन में क्या रहता है, टॉक्सिकोलॉजी में क्या रहता है, एंड सो ऑन. ओके, so first is forensic pathology. The knowledge of forensic medicine is used to find out the cause and manner of death by performing autopsies and postmortem examination. जब भी हम मेडिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं कि किसी की भी डेथ के पीछे कोज क्या था, किस तरीके से डेथ हुई है, इन सब का पता करना, वो फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर आता है. और ये कैसे करते हैं? ऑटोप्सी करके, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करके, उसके थ्रू हम लोग ये डिस्कवर करते हैं. एग्जाम्पल देता है कि किन केसेस में हम लोग फोरेंसिक पैथोलॉजी का यूज़ करते हैं. इन ट्रोमेटिक डेथ, sudden unexpected death, and interpreting the mechanism of injuries and giving medico legal opinion. Okay, नेक्स्ट क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन. फोरेंसिक मेडिसिन है, क्लिनिकल है. तो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन सेक्सुअल असोल्ट, कि जब भी सेक्सुअल असोल्ट होता है, रेप केसेस होते हैं, जब उन केसेस में जब हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, वो क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन के अंडर आती है. एंड इन डिटरमाइनिंग द एज फॉर मेडिको लीगल पर्पस. मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज इन फिजिकल असोल्ट, कोई भी फिजिकल असोल्ट होता है तो जब भी कोई भी इंजरी होती है बॉडी के ऊपर, उसका एग्जामिन करना, ठीक है, कि किस तरीके से इंजरी हो सकती है, कैसे क्राइम हुआ रहेगा, इन सब के केसेस में भी क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन होती है. मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रंकननेस, असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट के होने पर जब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, उसका एक असेसमेंट भी क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन के अंडर आएगा. नेक्स्ट इज फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी. इट डील्स विद सोर्सेज, कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज of poison, the symptoms they produce, their fatal effect and fatal doses, and remedial purpose that should be taken to combat their action or effect. कि जितने भी हमारे ड्रग्स से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, कि कोई भी मेडिसिन है, उसका फैटल डोज क्या हो सकता है, इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसको अगर मुझे एज ए मेडिसिन यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है. एक तरीके से केमिकल्स का एग्जामिनेशन. ओके, फोरेंसिक थेनेटोलॉजी.
It is to investigate the mechanism and forensic expert of death, such as bodily changes that accompany death and the postmortem period change. पोस्टमार्टम पीरियड चेंज, पोस्टमार्टम के बाद में जितने भी पीरियड मरने के बाद जितने भी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो सब थैनेटोलॉजी के अंडर में हम एग्जामिन करते हैं। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी डियर हमारी ब्रांच है जिसके अंदर हम टीथ या फिर डेंटल एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इट डील्स विद प्रॉपर हैंडलिंग, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ डेंटल एविडेंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फोरेंसिक्स है तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही रहेगा हर केस में, क्योंकि हम लॉ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, हेल्थ के लिए पढ़ रहे हैं। Forensic odontologists are responsible for identifying human remains that cannot be identified using fingerprint or other remains. In case कि ह्यूमन रिमेन है, वही फिंगरप्रिंट उसका नहीं मिलेगा, कोई और अदर रिमेन नहीं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो इन दैट केस डेंटल, अभी टीथ के अंदर भी हमारा डीएनए रहता है, एक प्रॉपर पैटर्न रहता है, उसकी हेल्प से भी हम इंडिविजुअल की एग्जामिन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ओडोंटोलॉजी के अंदर आएगा। आइडेंटिफाई बॉडीज इन मास डिजास्टर, कि मास डिजास्टर हुआ है, ठीक है, बल्क ऑफ नंबर में इन केस एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ पर्सन के साथ मिस हैपनिंग हुआ है, ठीक है, उस केसेस में हमारा फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के अंडर में एग्जामिनेशन करेंगे हम। डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ बाइट मार्क्स इंजरीज इन केसेस ऑफ असॉल्ट, एस्टिमेट द एज ऑफ स्केलेटल रिमेन्स, स्केलेटल रिमेन्स का हम एज भी पता कर सकते हैं ओडोंटोलॉजी के अंडर। फोरेंसिक साइकेट्री क्या बोलती है? साइकेट्रिक असेसमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर इंसैनिटी इन केस ऑफ मर्डर। अब साइकेट्री क्या रहती है? जिसमें हम बंदे की, पर्सन की साइकोलॉजी के साथ में साइकोलॉजी को रीड करते हैं, ठीक है। समटाइम्स मर्डर भी किया है बट पर्सन जो है इंसेन है, ठीक है, कि वो निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ जानबूझ करके नहीं किया है। तो एट द टाइम ऑफ मर्डर व्हाट वाज हिज इंटेंशन, क्या उस टाइम पर वो अपने होश में था, ठीक है, क्या उसने अपने होश में रहते हुए ये सब किया है, या फिर उस टाइम पर उसको कोई मेडिकल इशू था। ये सब चीज़ें हम साइकेट्री के अंदर पढ़ते हैं उसको एग्जामिन करने के बाद। कंपिटेंसी एज अ विटनेस, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी इन एग्जीक्यूटिंग ए विल एंड वैलिडिटी ऑफ कंसेंट, किसी भी कंसेंट की वैलिडिटी कब रहेगी? जब पर्सन इंसेन होगा तभी, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तभी कंसेंट वैलिड होगा। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, अभी एंथ्रोपोलॉजी क्या है? असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल हुज रिमेन्स आर डिकम्पोज्ड, बर्न्ड, म्यूटिलेटेड एंड अदर अनरिकॉग्नाइजेबल। कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी हम बोन्स का स्टडी करते हैं, इन केस डिसीज है, वो मर चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ बोन रिमेन्स मिले हमें, ठीक है। तो उन बोन्स की स्टडी करना, बोन्स से आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल को, वो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आता है। ओके, नाउ फोरेंसिक एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी जिसके अंदर में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इट कवर्स एविडेंसेस गैदर्ड थ्रू इंसेक्ट्स, स्टडीड स्टडीज एट द सीन ऑफ क्राइम, मर्डर, सुसाइड, रेप, फिजिकल अब्यूज एंड कंट्राबेंड ट्रैफिकिंग। सी डियर, कि इन केस कोई भी क्राइम हुआ है, डेथ हुआ है या फिर मर्डर हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद में बॉडी डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर फ्लाई आना स्टार्ट कर देती है, इंसेक्ट आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहले से ही फिक्स रहता है कि फर्स्ट स्टेज पर या फिर सबसे पहले कौन से इंसेक्ट्स आएंगे, बॉडी को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर इंसेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये कब आता है, या फिर इसकी क्या स्टेज चली हुई है, लार्वा स्टेज है या फिर फ्लाई स्टेज है। उन सब के बेसिस पर एग्जामिनेशन के बाद हम लोग टाइम सिंस डेथ पता कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द पोस्टमार्टम इंटरवल एंड लोकेशन ऑफ डेथ
in question. फोरेंसिक सीरोलॉजी, सीरोलॉजी के अंदर में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ वेरियस बॉडीली फ्लूइड, bodily fluid you can say, blood, semen, saliva etc. and their relationship in crime scene. कि क्राइम सीन के टाइम पर जो भी हमारे बॉडीली फ्लूइड हैं लाइक ब्लड, सीमन, सलाइवा, इन सब के स्टडी को हम सीरोलॉजी के अंडर में लेकर के आते हैं और उसी स्टडी को हम बोलते हैं फोरेंसिक सीरोलॉजी। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। ओके, if you are liking the lecture then please do share, subscribe my these videos so that मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए। ओके, इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट।